अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जंगल में एक जगह पर अब्दुर्रहमान अपने खंजर से गुस्से के साथ लकड़ी को काट रहा होता है। तमीर बोगा और फ्लादियुस भी वहीं मौजूद होते हैं। उसे इस तरह गुस्से में देखकर तमीर बोगा अब्दुर्रहमान के पास आता है और कहता, सोच में ना खो अब्दुर्रहमान सिपाही, क्या तुम उस सांप दफने के बारे में सोच रहे हो? अब्दुर्रहमान गुस्से से कहता, मैं क्यों इसके बारे में सोचूंगा, मैं खुद पर गुस्सा हूँ कि मैं इसकी फरेबकारी ना देख सका। और फिर फ्लादियुस यानी एवरनोस कहता, खुद पर ज्यादा गुस्सा हो अब्दुर्रहमान सिपाही, सारा बाज़ंतीन दफने को जानता है। जो चीज वो सबसे बेहतर जानती है वो है अपनी शैतानियत छुपाना। तो अब्दुर्रहमान कहता, सही कहा, लेकिन मैंने सीख लिया है, अब से मैं किसी के दिखावे पर एतमाद नहीं करूंगा। यह सुनकर एवरनोस कहता, क्या हुआ, क्या तुम अब मुझे इल्जाम दे रहे हो? अब्दुर्रहमान कहता, मैं कहता हूँ कि हर किसी को अपना कदम संभालना चाहिए, क्योंकि मैं किसी पर एतमाद नहीं करता। एवरनोस कहता, और कोई भी तुम्हारा एतमाद नहीं चाहता अब्दुर्रहमान सिपाही। और दोनों एक दूसरे को गुस्से के साथ देखने लग जाते हैं। तो तमीर बोगा कहता, मत करें सरदारन, मत करें। और फिर अब्दुर्रहमान से कहता, अब्दुर्रहमान सिपाही, तुम एवरनोस साहब को इस नागन दफने के बराबर कैसे समझ सकते हो? अब्दुर्रहमान कहता, अगर मैंने ऐसा किया होता आज इसका भी आखिरी दिन होता। तमीर बोगा ये सुनकर एवरनोस कहता, मुझे तुम्हारा गुस्सा पसंद आया अब्दुर्रहमान सिपाही, लेकिन ये मुझे मत दिखाओ, इसे आंद्रियास के लिए बचा कर रखो, समझ गए? तो अब्दुर्रहमान कहता, फिक्र न करो, मेरा गुस्सा सबके लिए काफी है, आज मैं दफने और एंद्रियास दोनों को मार दूंगा। एवरनोस कहता, ठीक है, अगर एंद्रियास मरा तो बादशाह एजनिक वापस ले लेगा और फिर तुम बहादुर बन जाओगे। तो अब्दुर्रहमान कहता, हम अपनी तलवारें बहादुर बनने या शान बढ़ाने के लिए नहीं निकालते, हम ये अल्लाह के कलमे की अजमत के लिए निकालते हैं, ये जान लो। एवरनोस कहता, क्या अब खत्म हो गया? अब्दुर्रहमान कहता, हाँ। और फिर एवरनोस कहता, चलो तैयार हो जाओ, घोड़े तैयार करो। जबकि इधर काई कबीले में हम देखते हैं कि उरहान साहब शहजादी अस्पोर्चा के हमरा खेमे की जानब बढ़ते हैं तो सब लोग कहते, अल्लाह आपके खानदान को बढ़ाए और आपकी नस्ल बरकत वाली हो मेरे सुल्तान। और वो दोनों सरदारी खेमे की जानब बढ़ते ही चले जाते हैं और बहुत जल्द खेमे के अंदर दाखिल हो जाते हैं। उरहान साहब और शहजादी अस्पोर्चा जैसे ही खेमे के अंदर दाखिल होते हैं तो उरहान साहब थोड़ी देर उसे देखते ही चले जाते हैं और नीचे से लेकर ऊपर तक उसे देखते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें तलवार हाथ में लिए देखने का आदी हो गया हूँ, मैं कभी तुम्हें इस तरह नहीं सोच सकता था, दुल्हन बनना तुम पर बहुत जचता है। और फिर अस्पोर्चा जैसे ही घूंघट पीछे हटाती है तो वह अस्पोर्चा नहीं बल्कि हलीमा होती है। उरहान साहब कहते, अल्लाह हमें वो दिन देखने की तौफीक दे जब तुम हकीकतन ये लिबास पहनो। हलीमा कहती, आमीन भाई, लेकिन पहले मेरी बहन, चाहे आप कतार तोड़ दें। तो उरहान साहब कहते, मुझे नहीं तोड़नी, क्या तुम जानती हो? हलीमा कहती, मैं जानती हूँ भाई, मैं जानती हूँ कि आप रियासत के मुस्तकबिल के लिए क्या कुछ सहते हैं। उरहान साहब कहते, सिर्फ तुम नहीं, वो गद्दार शहनशाह भी देखेगा कि मैं अपनी रियासत के लिए क्या कर सकता हूँ। तो हलीमा कहती, भाई अगर उसने दफने पर भरोसा ना किया और हमारे फंदे में ना फंसा। उरहान साहब कहते, वो आएगा, औलाद खोने का गम इसके दिल को अब जला देगा, वो आएगा। तो हलीमा कहती, मेरी बहन और एवरनोस साहब दफने और आंद्रियास को शिकस्त दे देंगे इंशाल्लाह, हम आज ही के दिन इनसे निजात पाएंगे। इस दौरान अलाउद्दीन साहब इजाजत लेकर खेमे के अंदर दाखिल होते हैं और कहते हैं, भाई हमें अपने जासूसों से खबर मिली है, दरसून कुछ सिपाहियों के साथ कबीले के इर्द गिर्द देखा गया है। तो उरहान साहब कहते, देखो मैंने कहा था वो आएगा और अब वो दरसून को खुफिया मालूमात के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अलाउद्दीन साहब कहते, भाई जैसा कि आपने कहा था वो कदम ब कदम हमारे फंदे में फंसेंगे। उरहान साहब कहते, याद रखो जब तक शहनशाह हमारे कदमों तक न आ जाए वो कुछ नहीं जान पाएगा। हम इस शादी को जिसे वो खून की नदी में बदलना चाहता है इसकी कब्र बना देंगे। जबकि दूसरी जन्म हम देखते हैं कि शहनशाह अपने बेटे की कब्र पर बैठा रो रहा होता है और कहता है, मुझे वो दिन बार बार याद आता है जब हमने तुम्हारी माँ के जाने के बाद इकट्ठे खाना बनाया था, जब मैंने तुमसे कहा था कि हम तुम्हारे लिए फातिमा का रिश्ता मांगेंगे और तुमने मुझे कितनी जोर से गले लगाया था, बाबा इधर आइए। और उस लम्हे को याद करता है जब यगीत ने जोर कर शहनशाह को जफ्फी डाली थी। शहनशाह कहता, तुमने पहले मेरे दिल को खुश कर दिया लेकिन फिर तुम्हारा गम हकीकत बन गया। और रोने लग जाता है और कहता है, मेरे यगीत, मेरे शेर, तुमने हमारा अहद तोड़ दिया है बेटा, इस मट्टी के नीचे मुझे होना चाहिए था, तुम्हें नहीं। मुझे ये मट्टी अपने आंसुओं से नहीं सैंचनी चाहिए थी, तुम्हें मेरी जगह खड़े होकर बाबा कहना था और अपना अहद पूरा करना था। अगरचे तुम दुनिया से रुखसत हो गए मगर अपने नाम और दीन को आगे बढ़ाने वाला बेटा छोड़ गए, ये कहना चाहिए था। तुम्हारी सांस मुझसे पहले नहीं रुकनी चाहिए थी, तुम्हें मुझे इस सीने में जलती आग के साथ तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए था बेटे। और फिर कब्र की मट्टी उठाते हुए कहता, तुम्हें मुझे इस मुट्ठी भर मट्टी के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। और ज़ारो कतार रो रहा होता है।
नाजरीन फिर इसके बाद हम अगले मंजर में एक गार देखते हैं जहाँ पर एक आदमी निहायत जख्मी हालत में मौजूद होता है और उसके पूरे जिस्म पर पट्टियां ही पट्टियां की गई होती हैं। उसके हाथ जले हुए होते हैं और वो उठता है, खांसता है, जबकि उसके चेहरे पर भी पट्टियां की गई होती हैं और वो बहुत ही ज्यादा कर्ब में दिखाई दे रहा होता है और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने मुंह से पट्टियां उतारने लग जाता है। तो नाजरीन ये कोई और नहीं बल्कि यगीत ही होता है, यानी यगीत मरा नहीं बल्कि अभी जिंदा ही है। और फिर वो अपनी तलवार उठाता है और उस तलवार में खुद को देखता है और अपनी इस तरह बनी हालत को देखकर बहुत ज्यादा गमजदा होता है और फिर उस लम्हे को याद करता है जब जंगल में उसने फ्लादियोस से कहा था कि हम में से सिर्फ एक ही इस जहन्नम से जिंदा निकलेगा, या तुम या मैं। और दोनों एक दूसरे से लड़ने लग गए थे और फ्लादियोस ने यगीत को आग में धक्का दे दिया था और फ्लादियोस की आंखों के सामने यगीत जलना शुरू हो गया था। और फिर यगीत कहता है मैं जहन्नम में गिरा और वहां से निकल आया। सब यही समझेंगे कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन मैं जिंदा रहूंगा जब तक कि मैं अपना इंतकाम न ले लूं। जिस दिन वो वक्त आएगा फ्लादियोस, उरहान, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हारी मौत बनूंगा और तुम्हारी जान ले लूंगा। जबकि इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि जंगल में एक जगह पर एवरानोस मौजूद होता है और वो देखता है कि सामने ही फातिमा खातून नीलोफर के कपड़े पहने और उसी तरह का हुलिया बनाए उसकी जानब बढ़ रही होती है। उसे इस हालत में देखकर एवरानोस उसे देखता ही चला जा रहा होता है और फिर फातिमा उसके पास आती है और पूछती क्या मैं उस जैसी लग रही हूँ। एवरानोस कहता हामला होना तुम पर अच्छा लगता है। फातिमा कहती एवरानोस सिपाही सुन लेंगे। एवरानोस कहता क्या ये सच नहीं है? तुम पर हर चीज अच्छी लगती है। और फिर कहता है फातिमा क्या तुम्हें बच्चे पसंद हैं? फातिमा जब उसे रोकती है तो एवरानोस कहता क्या मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा, यानी तुमसे पहले मुझे कभी यकीन नहीं था कि मेरा भी एक खानदान होगा। फातिमा कहती अब तुम चाहते हो? एवरानोस कहता हाँ मैं चाहता हूँ, मैं बहुत चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं तुम जैसी एक बेटी चाहता हूँ। तो फातिमा हंसते हुए कहती मेरा भाई तो हमारी तरफ देख भी नहीं रहा और तुम ख्वाब देख रहे हो। एवरानोस कहता फिक्र न करो प्यारी, मलहून खातून हमारे लिए नरम हो गई हैं। तुम्हारे भाई ने मुझे अपनी मजलिस में बुलाया था, वो हमें माफ कर देगा, बस यकीन रखो। फातिमा कहती अच्छा वाकई तुम बहुत पुरएतमाद लग रहे हो, क्या तुम कुछ जानते हो? एवरानोस कहता यकीनन मुझे यकीन है, इन्हें मुझसे बेहतर कोई दामाद नहीं मिल सकता। फातिमा कहती अच्छा वाकई तुम कह रहे हो कि वो मुझे तुमसे शादी करने देगा? एवरानोस कहता हाँ वो देगा। तो फातिमा कहती एवरानोस तुम वाकई हकीकत नहीं देख पा रहे। एवरानोस पूछता क्या मतलब? फातिमा कहती मान लो कि मेरे भाई ने हाँ कर दी तो तुम रिश्ता मांगने किसके साथ आओगे? एवरानोस कहता किसके साथ, और थोड़ी देर खामोश हो जाता है और फिर कहता मैंने इस बारे में तो कभी सोचा नहीं। और फिर फातिमा की नजर अब्दुर्रहमान पर पड़ती है तो पूछती है अब्दुर्रहमान को क्या हुआ है? एवरानोस कहता दफने की गंदी मोहब्बत की चाल ने इसे बेएतमाद बना दिया है, बाकी और कोई मसला नहीं है। फातिमा पूछती क्या वो तुम पर भरोसा नहीं करता? एवरानोस कहता नहीं, वो धोखा खाने की वजह से अपनी इज्जत मजरूह हुई महसूस करता है, वो जल्द ठीक हो जाएगा। और फिर कहता फातिमा वक्त हो गया है, हमें वहां पहुंचने के लिए कश्ती पकड़नी है। तो फातिमा कहती चलो चलते हैं और वहां से रवाना होते हैं। जबकि इधर काई कबीले में हम देखते हैं कि सब लोग सरदारी खेमे के बाहर मौजूद होते हैं, जबकि दरसून अल्पतेगन के साथ अपने सिपाहियों को लिए दूर से बैठा उन्हें देख रहा होता है। दरसून कहता सब यहाँ मौजूद हैं, शादी मगरिब की अजान के बाद होगी। अल्पतेगन कहता हम कहां से अंदर दाखिल होंगे दरसून साहब, तमाम दरवाजों पर पहरा है। दरसून कहता एक और रास्ता है, अस्तबल के पीछे एक तंग गुजरगाह है। अल्पतेगन पूछता क्या हम इससे गुजर सकते हैं? दरसून कहता मैंने इस कबीले में बहुत से घोड़ों की गंदगी साफ की है, मुझ पर भरोसा करो। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।